और आज राम जी स्वयं गए किया वो विनती मम सुनो शिव और जो पर निज ने जाए विभायो से लजे ये मोह मांगे दे। शिव जी ने कहा ठीक है आपकी बात सारी हम मानते हैं। प्रसंग आप सुन रहे थे। शिव जी ने कहा सारी बात हम मान लेंगे, चलो ठीक है, लेकिन ये बताओ हम क्यों जाएं? वो हमारे पास आ जाए, जैसे गई थी और ऐसे हमारे पास क्या आ नहीं सकती। लेकिन राम जी ने कहा शिव जी से कि तुम हमारे मित्र हो, इसलिए तुम्हें समझाने का काम करते हैं। माता सती जब गई थी तो उनके अंदर भक्ति की कमी थी। बोले जब भक्ति की कमी थी, अब क्या गारंटी है कि भक्ति है? राम जी ने अपने मुखारविंद से शिव से कहा, बोले सोहे सेल गिर जागृह आए और जिमे जनु राम भगति के पाए। अब मां सती नहीं, भक्ति के बिना नहीं, बल्कि भक्ति के सहित उनका प्राकट्य बोले हिमाचल राज्य के यहाँ हो गया है, इसलिए तुम्हें जानना पड़ेगा। शिव जी बोले हम क्यों जाएं? भगवान राम कहने लगे शिव से कि जीवन में नारी भक्ति का रूप है और भक्ति के पास पुरुष को जाना पड़ता है, भक्ति चलकर नहीं आती है। ईमानदारी से बताओ, जितने भी वनवास काल में भगवान को मिले वो सारे भक्त थे, तो वो वनवास काल छोड़कर अयोध्या आए कि भगवान को अयोध्या छोड़ के बन जाना पड़ा? कारण केवल इतना है कि जीवन में जिस दिन भक्ति हृदयस्थ हो जाएगी, मानस का सिद्धांत कहता है तुम्हें घर मकान दुकान गांव खेती छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वैकुंठ का परमात्मा ही तुम्हारे गांव में आ जाएगा। केवल भक्ति हृदयस्थ होनी चाहिए, और भक्ति जब तक हृदयस्थ नहीं होगी तो भगवान का आना मुश्किल है। राम जी स्वयं कहते हैं कि देखो मैं भी गया, और ये बात भी सच है। राम जी ने कहा विश्वनाथ जी, अरे तुम्हारी महिमा है। क्या महिमा है? बोले जा पर कृपा न करहु पुरारी और सो न पावे मुनि भक्ति हमारी। बोले हमारी भक्ति है जानकी, जानकी यदि हमें भी कब मिलेगी? जब तुम आओगे। क्यों भाई? जब तुम होगे तब हमें भक्ति मिलेगी। और जरा ध्यान से सुनना, अब हम प्रसंग में प्रवेश कर रहे हैं। बोले हमारी भक्ति जानकी है, लेकिन इसके बाद भी जानकी मुझे धराधाम पर कब मिलेगी? जब बीच में शिव होंगे। जब तक शिव नहीं होंगे तब तक जानकी भक्ति नहीं मिल सकती है। अरे जिस समय रावण हरण करके ले गया, लेकिन जानकी कब मिली? बोले लिंगे थाप विधि कर पूजा। इसके बाद मां जानकी का मिलन पुनः राम जी से हुआ। और पहला मिलन कहाँ हुआ? बोले पुष्पवाटिका में। देखो बात विवाह की थी, तो विवाह की बात आपको और स्पष्ट कर देते। विवाह क्या है? रामचरितमानस में 4 विवाह है। 4 विवाह में 2 तो हो गए, 2 विवाह नहीं हुए। कौन सा नहीं हुआ? पहले शिव और पार्वती का विवाह हो गया, और दूसरा विवाह राम और जानकी का हो गया, और तीसरा विवाह था नारद जी विश्वमोहिनी का विवाह नहीं हुआ। वहां शूर्पणखा राम का विवाह नहीं हुआ। बोले क्यों? क्या कारण रहा इनका विवाह नहीं हुआ? बोले दोनों के विवाह में नहीं, मध्य का आदमी नहीं था। क्यों भाई? अरे जब नदी बीच में होती है और इस पार से उस पार जब जाते हो तो बीच में पुल होता है। क्यों भाई? आज शिवजी और पार्वती जी के बीच में नारद मध्य में है। राम जी और जानकी के विवाह में नारद जी तो मध्य में थे, लेकिन शिवजी मध्य में थे। और बात बताएं, आज शिवजी पार्वती जी के विवाह में नारद जी थे। नारद जी नहीं बल्कि राम जी भी थे। राम जी ना होते मध्य में तो कौन कहता कि अब विनती मम सुनो शिव जो पर निज ले। राम जी मध्य में थे। शिवजी ने कहा चलो तुम्हारी बात मान लेते। तुम्हारी बात मैंने मान ली। राम जी से कहा कि तुम्हारी बात मान ली, लेकिन चिंता मत करना राम, क्योंकि तुमने हमारा विवाह हाथ जोड़कर कराया। क्योंकि भगवान हाथ जोड़े खड़े थे शिव जी किया। शिव जी से कहा कि तुम्हारा, शिव जी ने कहा कि तुमने हमारा विवाह हाथ जोड़कर कराया राम, लेकिन चिंता मत करना कि तुमने हमारा विवाह हाथ जोड़कर कराया, और मैं तुम्हारा विवाह हाथ जोड़कर नहीं बल्कि तुम्हारा सिर झुकाकर कराऊंगा। इसलिए आज सखी ने क्या कहा? झुको जइयो तनक रघोवी किशोरी मोरी छोटी है। किसने कहा? बोले चतुर सखी थी, शिवजी पहुंचे थे। यदि आज शिवजी ना होते, आज राम को सिर झुकाने के लिए विवश किसने किया? बोले शंकर भगवान।
शंकर भगवान ने विवश किया। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान ने कहा कि राम जी तुमने हमारा विवाह हाथ जोड़ने कर करा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारा विवाह सिर झुकाकर कराऊंगा। आज चतुर सखी वहां पहुंच, अच्छा सिर झुक नहीं रहा था, सिर जो है राम जी के विवाह में झुक नहीं रहा था। जैसी चतुर सखी ने कहा देखो सिर झुकाओ, हमारी किशोरी जी छोटी है, जयमाल नहीं पहना रही। लक्ष्मण ने कहा क्यों हमारा भाई क्यों झुके, एक तो धनुष तोड़े ऊपर से झुकना भी हो जाए, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। बोले भैया तुम बिल्कुल मत झुकना। आज राम जी ने कहा बोले लक्ष्मण क्यों ना झुकूं? अरे बिल्कुल मत झुकना, यदि आप झुक गए तो रघुवंश की पूरी नाक कट जाएगी। बोले तो क्या करें? बोले ऐसे ही खड़े रहना। विश्वामित्र ने कहा बहुत गड़बड़ हो गया, इससे अच्छा इसको ना लाते तो ठीक था। अब आ गया है तो ना तो खुद कुंवारा रहेगा और लगता है कि राम जी भी कुंवारे रहेंगे। आज विश्वामित्र जी तो विश्वामित्र जी हैं। विश्वामित्र जी ने कहा क्यों लक्ष्मण? अरे जिस धनुष को 10,000 राजा उठाने में लगे रहे, लेकिन धनुष को हिला भी नहीं पाए, लेकिन देखो तुम्हारे भाई ने एक झटके में धनुष को तोड़ दिया। लक्ष्मण ने कहा हाँ गुरुदेव ये तो है, जिसको अभिमानी राजा नहीं हिला पाए मेरे भैया ने 1 सेकंड में तोड़ दिया। बोले हाँ तो तोड़ दिया, अब तुम्हें क्या करना चाहिए? बोले गुरुदेव क्या करना चाहिए? अरे तुम्हें अपने भाई के चरणों में साष्टांग लेट जाना चाहिए, तुम्हारे भाई ने वो काम किया है। आज लक्ष्मण ने कहा गुरुदेव तो लेटना चाहिए, अब तो समय निकल गया। अरे कहां से समय निकल गया, जब जागो तभी सवेरा, अभी लेट जाओ। और जैसे ही जो है लक्ष्मण लेटे, विश्वामित्र जी ने कहा राम दिखा दो रघुवंश के भाइयों को कितना प्रेम है, आज तुम्हारा भाई तुम्हारे चरणों में पड़ा है, उठा के इसको हृदय से लगा लो। और जैसे ही राम जी ने लक्ष्मण को उठाने लगे और जैसे ही सर झुका तो जयमाल राम और मेली, उसी समय जयमाल का कार्यक्रम हो गया। घंटों की बात सेकंडों में गई, विवाह संपन्न हो गया। देखो राम जी का विवाह, मानस में एक विवाह है कि नहीं? शिव जी का तो विवाह आप सुनी चुके हैं, लेकिन राम जी के विवाह और शिव जी के विवाह में अंतर क्या है? बोले राम जी ने भी हमारे 4 विवाह किए, राम जी ने 4 विवाह किए। सुनने वाले कहते हैं क्यों स्वामी जी, रात होती तब तो चल जाती, दिन कोई धूल झोंक रहे हो हमारी आंखों में। राम जी ने 4 विवाह किए कि 1 विवाह किए? अच्छा बताओ अपने यहाँ कितने प्रकार के विवाह होते थे पहले? कितने? प्रण विवाह। क्यों भाई? प्रण होता था और जो पूरा कर देता था विवाह हो जाता था। क्यों भाई? प्रण विवाह। और दूसरा विवाह स्वयंवर। स्वयंवर होता है जहां सब दूल्हा बने होते हैं कि किसको पसंद आ जाए उसी के जय में जयमाल होगी, ये स्वयंवर। तो पहला विवाह प्रण विवाह, दूसरा स्वयंवर, और तीसरा विवाह कौन सा होता था? बोले पानी ग्रहण विवाह, पानी ग्रहण संस्कार जिसमें भावरे पड़ती हैं, तो तीसरा विवाह। और जब विचार करो प्यारे, और चौथा विवाह कहते हैं गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह जैसे दुष्यंत और शकुंतला का हुआ था, एक दूसरे को देखकर जिनकी मनोस्थिति जो पति मान ले उसको पत्नी रूप में स्वीकार कर ले, इसको कहते हैं गंधर्व विवाह। जिन्हें समाज की किसी की आवश्यकता ना हो और स्वयं को एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले, उसको कहते हैं गंधर्व विवाह, जैसे दुष्यंत और शकुंतला का। तो हमारे राम जी ने कितने विवाह किए? एक नारी थी, लेकिन मर्यादा क्या है? नारी एक थी, लेकिन विवाह एक नारी से 4 प्रकार से। राम जी ने 4 प्रकार से विवाह एक नारी से किए। पहला विवाह कहाँ किया? बोले धनुष जग सोने, अरे रागे कुल ना था, ओ हरस चले मुनि बर के साथ। यहाँ पर राम जी दूल्हा बन के चल दिए। जैसे ही मारीच मरा, राम जी ने कहा सुनो, विश्वामित्र गुरु जी से कहा आपका यज्ञ हो गया? बोले हाँ। बोले अब चलो हमारा यज्ञ कराने, क्योंकि विवाह एक यज्ञ होता है, विवाह एक यज्ञ होता है। आज राम जी ने कहा विश्वामित्र जी से गुरुदेव आपको हमारा विवाह कराने चलना है। गुरुदेव ने कहा तुम्हारा विवाह? क्यों? अरे बोले हमारा विवाह वाला यज्ञ है। विश्वामित्र जी ने कहा राम जी से ये बताओ थोड़े दिन रुक जाओ, इसके बाद चले तो चलेगा नहीं क्या? राम जी बोले विश्वामित्र जी से आपका यज्ञ 2 महीने बाद हो जाता तो ठीक था, लेकिन हमारा विवाह समय से होना चाहिए। ईमानदारी से बताओ 55 में कहीं विवाह होता है कि जवानी में होता? 55 में नहीं होगा। आज राम जी ने कहा यदि हमारा यज्ञ लेट होगा तो एक्सपायरी डेट हो जाएगी, फिर विवाह नहीं होगा। तो फिर बोले इसलिए धनुष जग सोनी, अरे रागी कोलो ना था,
ओ हरस चले मुनि बर के साथ, मुनि बर के साथ। चौपाई पढ़ना लिखा है क्या? मुनि बर के साथ। मुनि कौन है? बोले विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। यहाँ पर कौन गया? अरे अयोध्या से जब चले थे तब तो राम जी विश्वामित्र जी के साथ थे। क्यों भाई? अच्छा ये बताओ, हमारी बात बुरी तो नहीं लग रही? समझ में सब आ रही? देखो भाई, समझ में आए तो अपना सिर बिल्कुल यूं करते रहना, और ना आए कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन जिनको आ रही हो तो वो तो संकेत करें। और देखो हमारी वाणी थोड़ी तेज है, इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं। अच्छा ज्यादा तेज है कि ठीक है? क्यों भाई? ज्यादा तेज तो है नहीं। क्यों भाई? ज्यादा तेज तो जब होती है, एक आध बॉक्स फट जाता तब हम जानते कि ज्यादा तेज है। क्यों भाई? बॉक्स तो फटा नहीं, ज्यों के त्यों है, कंपन हो नहीं रहा, फिर कहां से तेज हो गई? क्यों भाई? और अगर तेज लगे भी तो तेज इसलिए है, ईमानदारी से बताओ, जब तुम अपने घर में दीवार में कील ठोकते हो तो हथौड़ी कैसे चलाते हो? क्यों भाई? हथौड़ी या हथौड़ा कैसे चलाते हो? अच्छा बताओ, हथौड़ी कैसे मारते हो? तेज मारते कि नहीं तेज मारते? आप दीवार में कील ठोकने के लिए हथौड़ी तेज चलाते हो। बोले क्यों? क्योंकि आप कहते हैं कि स्वामी जी दीवार में कील लग जाए, अरे यही उद्देश्य हम संतों का है कि राम कथा की कील सीधी हृदय में बैठ जाए तो आपका जीवन कल्याण से भर जाएगा प्यारे, अन्यथा भव सागर से पार नहीं होगा। जीवन में समस्या क्या है? राम कथा ही तो नहीं बैठ रही। और जिस दिन राम कथा बैठ जाए, लोग कहते हैं, हमारी माता, एक माता जी ने तो हमसे पूछा, बोले स्वामी जी भागवत तो हमने इतनी सुन ली लेकिन विमान आज तक नहीं आया। क्यों भाई? विमान, क्योंकि विमान दिखता है ना, श्रीमद् भागवत में विमान आया लेने, धुंधकारी को ले गया, पारीक्षित को आया लेने ले गया, अरे विमान दिखने लगा। और मैंने कहा माता जी कहीं विमान आ जाए तो जाने को तैयार हो क्या? अब बोली अभी कैसे जा सकते हैं? लोग बागों के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है? दिख तो है लेकिन दिखने अगर क्रिया में भी आ जाए प्यारे तो जीवन सफल हो जाया करता है। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, आधनुष जग सुनी रगे कुलनाथ। अयोध्या से राम जी विश्वामित्र जी के साथ, यहाँ पर विश्वामित्र जी नहीं बल्कि राम जी के साथ विश्वामित्र जी है। बोले हारसी चले मुनि बर के साथ। अच्छा बर माने क्या होता? बर माने होता दूल्हा। क्यों भाई? बर माने क्या होता? दूल्हा। बर माने ये मत समझना कि वरदान होता है, वरदान भी होता है लेकिन यहाँ वरदान का मतलब नहीं है, यहाँ दूल्हे का अर्थ है। और वरदान होता तो स्पष्ट लिखा होता, यहाँ क्या लिखा? हरसी चले मुनि बर के साथ। बर माने दूल्हा, और विचार करना बर माने दूल्हा होता है, और वरदान मत समझ लेना। हमारे पास आया, क्योंकि बात बर की है ना इसलिए बताना पड़ रहा है। एक व्यक्ति हमारे पास आया, प्रणाम किया, हमने दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दिया। बोले स्वामी जी आशीर्वाद मत दो। हमने कहा फिर? बोले हम तो कुंवारे हैं इसलिए हमें तो विवाह का आशीर्वाद दो। हमने कहा विवाह का आशीर्वाद हम नहीं दे सकते। बोले क्यों? आप संत हैं, आप क्या विवाह का? हमने कहा विवाह का आशीर्वाद इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि हमारा ही विवाह नहीं होगा। जब डिपार्टमेंट ही कमजोर है तो तुमको कहां से विवाह का आशीर्वाद? बोले फिर ऐसा काम बताओ कि जो जल्दी प्रसन्न हो जाए। हमने कहा जल्दी क्यों? देर में प्रसन्न हो जाए देवता, तो क्या दिक्कत की बात है? अरे बोले जब देर में प्रसन्न होंगे तो हम ही 55 के हो जाएंगे, तो इसलिए विवाह समय से होना चाहिए। आज जो है उस व्यक्ति ने हमसे कहा, तो हमने कहा एक काम करो, जल्दी प्रसन्न केवल एक ही व्यक्ति हो सकता है। बोले कौन? हमने कहा है वो भूत बावन भोलेनाथ। बोले बाबा कितनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं? बोले बाबा जल्दी प्रसन्न हो सकते हैं। बोले करना क्या पड़ेगा? हमने कहा कुछ नहीं, जाना एक लोटा जल चढ़ा देना, इतने में ही प्रसन्न हो जाएंगे। बोले हो जाएंगे? हमने कहा बिल्कुल हो जाएंगे। आज जैसे ही वो व्यक्ति गया, आज भोले बाबा पर जल चढ़ाया, भोले बाबा प्रसन्न हो